मांग है मेरी कि सभी पत्रकारों को जो प्रमाणित नहीं हैं उन सबको कम से कम सरकार को 20,000 रुपये महीना देना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों से लड़के, अपनी बीवियों से लड़के यहाँ पर आके सबकी सेवा करते हैं। तो जनता अगर सरकार नहीं कहती तो मैं जनता से निवेदन करूँ। अरुण देव जी और बाकी सारे पत्रकारों, सबसे पहले मैं आपको सबको नमस्कार कहता हूं और आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो आवाज़ गोदी मीडिया नहीं उठाती है वो आवाज़ आप सब लोग मिलके उठाते हैं और अपने खर्चे पर उठाते हैं, खून पसीना एक करके उठाते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता और वो भी सच्ची पत्रकारिता वो आसान नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने जो प्रश्न पूछा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं पत्रकार होने के नाते साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अपने भगत सिंह जी का सिपाही भी हूँ। हमारी राजनीतिक पार्टी भी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, और ये पार्टी कांग्रेस से पुरानी है। 1937 में इस पार्टी का गठन हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और शहीद भगत सिंह जी जो थे वो यूथ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो भारत है हम वो बनाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं शहीद भगत सिंह जी का जो भारत है वो बनाना चाहते हैं। उसका कारण ये है जो आपने अभी बात कही कि नरेंद्र मोदी जब एक आम कार्यकर्ता थे, मैं तब से उनको जानता हूँ। मैंने खुद 11 अशोक रोड पर उनका इंटरव्यू किया था और उनको बाकायदा कहा था कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि देश के लिए कुछ हो सके। उससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आप देखिए 1947 से लेकर अब तक पहले भारत को बांटा गया, बांट के तोड़ा गया और तोड़ के राजनीति की गई, केवल राजनीति की गई। कभी भी जनता के लिए सभी काम नहीं हुए। आप देखिए ये जो आज मणिपुर में हुआ है, इससे पहले ये 1984 में दिल्ली में हो चुका है, इससे पहले ये गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और ये जो मणिपुर में भी हो रहा है ये उसी की कड़ी है। भारत में एक बात नेताओं ने ये पक्की कर ली है कि हम देश की जनता को आपस में लड़ाकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाकर उस पर राजनीति करेंगे। और यही राजनीति अभी बीरेन्द्र सिंह कर रहा है जो मणिपुर का सीएम है। उसने ये काम नरेंद्र मोदी से सीखा, उसने ये काम इंदिरा गांधी से सीखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की जो जनता है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई अन्य पार्टी हो, मुझे माफ़ करिएगा, सभी हमारे देश की जनता को अपना नौकर समझते हैं। जबकि संविधान के मुताबिक संविधान में साफ लिखा है टू दी पीपल, फॉर दी पीपल, बाय दी पीपल। लेकिन कहाँ है टू दी पीपल, कहाँ है फॉर दी पीपल, कहाँ है बाय दी पीपल? आप देखते हैं यही स्मृति ईरानी जो कभी गैस का सिलेंडर गले में बांधती थी, कभी प्याज लेकर गले में बांधती थी, आज जब उससे इस बात पे सवाल किया जाता है तो वो सवाल का क्या जवाब देती हैं? अभी आपने वो देखा होगा पार्लियामेंट में जब उनसे ये कहा गया कि आप मणिपुर पर बोलें तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप छत्तीसगढ़ पर नहीं पहुंचते, आप राजस्थान पर नहीं बोलते। और जो उनका बोलने का तरीका था वो तरीका किसी एक सभ्य औरत जैसा नहीं था। मंत्री तो एक बहुत बड़ी बात होती है, एक सभ्य औरत वाला भी काम उन्होंने नहीं करके दिखाया। जहां तक नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी से जब ये सवाल पूछा गया, अरुण देव जी जो आपने बात की 37 सेकंड में, उन्होंने मणिपुर का नाम तो लिया लेकिन कब लिया? 80 दिनों के बाद। और वो भी साथ में क्या जो बोल दिया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी बात करें। असल में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि अगर वो देश का प्रधानमंत्री होता तो वो देश की बात करता। आप देखिए वो देश के संस्थानों को बेचने की बात नहीं करता, वो बेरोजगारों को रोजगार की बात करता, वो महिला की बात नहीं करता। और जब इंडिया नाम का एक संगठन बना दिया कुछ लोगों ने मिलके, अब वो इंडिया से ही नफरत करने लग गया है। तो ये प्रधानमंत्री असल में प्रधानमंत्री भारत की जनता का नहीं है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। हमारा जनता से निवेदन है, मुझे माफ करिएगा, मेरा किसी नेता से कोई निवेदन नहीं है, मेरा किसी अधिकारी से भी कोई निवेदन नहीं है। मेरा निवेदन है देश की जनता से, देश के बच्चों से, देश
देश की महिलाओं से, देश के पुरुषों से, किसी जाति से भी नहीं है, किसी सिख से, किसी हिंदू से, किसी मुसाई से, किसी मुसलमान से कोई निवेदन नहीं है। मेरा निवेदन है भारत की जनता से कि आप अपने अधिकारों के प्रति तगड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और अपना हर अधिकार मांगिए, क्योंकि वो अधिकार आपके अपने अधिकार हैं। आप किसी से जो मांग रहे हैं वो आपका अधिकार है, आपका हक है, आप भीख नहीं मांग रहे हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है, खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, मांग है मेरी कि सभी पत्रकारों को जो प्रमाणित नहीं हैं उन सबको कम से कम सरकार को 20,000 रुपये महीना देना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों से लड़के, अपनी बीवियों से लड़के यहाँ पर आके सबकी सेवा करते हैं। तो जनता, अगर सरकार नहीं कहती तो मैं जनता से निवेदन करूँगा, जहाँ जहाँ आपको कोई पत्रकार मिले उसकी मदद करें, उसकी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।